तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हाँ, मैंने कहा था कि इसका पहले वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है, लेकिन उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मुझे गलत फहमी हो गया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले का एपिसोड में हुआ यह था कि वहाँ पर जो है वो डीमंस क्लैन के बाकी सब मेंबर भी आ गए थे, जहाँ पर उनमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा हाई लेवल में पहुंच गया था। तो उसको देखकर बाकी सब लोग हैरान हो रहे थे। तभी वो डीमन बता रहा था कि जब मैं नॉर्थ में ट्रेवल कर रहा था तो मुझे बाई चांस एक एनर्जी का स्प्रिंग मिल गया, और अगर वो जल्दी डिसअपेयर नहीं होता तो मैं और ज़्यादा पावरफुल बन सकता था। तो नीफिंग यह सुनकर हैरान हो रहा था। ये बात सुनकर वो ओल्ड मास्टर नीफिंग को बता रहा था कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्योर वाइगर एनर्जी मौजूद है जो कि कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तभी दूसरा ओल्ड मैन नीफिंग को बताता है कि यह सब जो वाइगर एनर्जी है, स्पिरिचुअल पावर है, वो सब अपने से अपीयर होता है, उनका कोई भी फिक्स जगह नहीं है। जब कभी भी उनका मन करता है तभी दूसरा ओल्ड मैन बोल रहा था कि यह गधा तो वाकई में बहुत ज़्यादा लकी निकला। तो यह सुनकर वो डीमन बोल रहा था कि बस मैं ही लकी नहीं हूँ। और इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक और शार्क था जो कि वहाँ पर चारों तरफ घूम रहा था, और फिर वो भी पानी से बाहर आ जाता है, और फिर कुछ देर बाद वो भी अपना ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और तभी वो डीमन बता रहा था नीफिंग को और बाकी सबको कि यह बंदा जो है बस हाफ स्टेप पीछे ही है मॉन्स्टर सेज बनने में। और फिर तभी मॉन्स्टर जो नीफिंग को बोल रहा था कि क्या नीफिंग तुम ही हो, और क्या तुमने ही किंग डार्क ड्रैगन को मारा है। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ। तो तभी वो ओल्ड मास्टर बोल रहा था डीमंस मॉन्स्टर लोग कि तुम लोग के तरफ से फर्स्ट राउंड में कौन आने वाला है। तभी हमें वहाँ पर एक लड़की का एंट्री दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर क्लैन से बिलोंग करती है, जहाँ पर उसका खूबसूरती को देख कर वहाँ पर जितने भी ह्यूमंस थे वो सभी बौखला गए थे। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बोल रही थी कि मैं पहले राउंड में आने वाली हूँ। तो उसको देख कर वो ओल्ड मास्टर नीफिंग को बता रहा था कि यह जो क्वीन ऑफ सी सर्पेंट है। तो तभी वहाँ पे एक लड़की का आवाज़ आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि गोंग यू युवाओ थी, जो कि बोल रही थी कि मैं इसे फाइट करना चाहती हूँ। तो यह सब चीज़ देखकर वहाँ पर कुछ लोग बात करने लगते हैं कि इस कंपटीशन से डिसाइड होगा कि उस मेन लैंड में, डिवाइन लैंड में कौन इंटर करेगा। और फिर वो जो युवाओं को यहाँ पर जाने के लिए नहीं बोल रहे थे, फाइट करने के लिए नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वह बस मिड स्टेज ऑफ मार्शल किंग के लेवल पर थी। तो तभी वो ओल्ड मैन बोल रहा था युवाओं को कि देखो कि सी सर्पेंट जो है उस ब्लैक ड्रैगन से जिसको नीफिंग ने मारा है उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो आप कृपया करके वेट करें, मैं इससे हैंडल कर लूँगा। तभी वो दूसरा ओल्ड मैन बोल रहा था कि आजकल के जितने भी यंग पीपल हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होते रहता है। तो तभी नीफिंग बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मुझे इस पर विश्वास है और इसके पास ज़्यादा चांस है जीतने का। तो वह ब्लैक ओल्ड मैन बोल रहा था कि क्या इसका चांस हम लोग दोनों ओल्ड मैन से ज़्यादा है। तो नीफिंग बोल रहा था कि मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं बस यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो है हम लोग से ज़्यादा सुटेबल है उस शैडो सर्पेंट से फाइट करने में। तो यह सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी युवा वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती और बोल रही थी कि मैं युवा डायून क्लैन से फाइट के लिए तैयार हूँ। तो यह देखकर वो शैडो सर्पेंट बोल रही थी कि तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरे को ख़राब करूँ। तो तभी युवा वहाँ पर अपना एनर्जी दिखाती और बोल रही थी कि चलो फाइट शुरू करो। तो वो शैडो सर्पेंट बोल रही थी कि अब जब तुम तैयार हो चुकी हो तो मैं यहाँ पर कोई भी मर्सी शो नहीं करने वाली हूँ। और फिर अचानक से युवा के पीछे आके उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पर युवा उसका अटैक से बहुत ज़्यादा मुश्किल से बच रही थी। उसका जो वेपन था वो युवा को चेहरे के एकदम पास से गुजरता है। तभी युवा वहाँ पर उस शैडो सर्पेंट पर अटैक करती है, जिससे वो शैडो सर्पेंट दूर चली जाती है। तभी वो शैडो सर्पेंट युवा पर अटैक करती है। तो हम देखते हैं कि युवा अपना बांसुरी बजाने लगती है, और फिर तभी शैडो सर्पेंट वहाँ पर उस पर अटैक करती है और बोल रही थी कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक हैंडल कर पाती हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि युवा अपने बांसुरी से उन सारे वेपन से जो कि वो सी सर्पेंट भेज रही थी उन सारे से बच रही थी। तभी हम देख रहे थे कि उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा शानदार फाइट हो रहा था। यह देख कर वो दोनों शार्क बात कर रहे थे, जहाँ पर वो पहला शार्क
बोल रहा था कि इन लोग दोनों वाकई में एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। तो दूसरा शार्क बोल रहा था कि तुम यहाँ वेट करो, क्योंकि जो शैडो सर्पेंट है वो अभी सीरियस नहीं हुई है, वो अपना पूरा पावर यूज़ नहीं कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो शैडो सर्पेंट वहाँ पर अपना 5 क्लोन बना लेती है और उस पर सारे क्लोन से अटैक कर देती है। तो हम देखते हैं कि जो युवा थी वहाँ पर अपने बांसुरी से एक बैरियर क्रिएट कर दी थी, जिससे वो सारे क्लोन वहाँ पर आके डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। और फिर तभी वो वहाँ पर अपना एनर्जी का ब्लास्ट करती है, जिससे जो शैडो सर्पेंट थी वो दूर जाकर गिरती है और वो घायल हो गई थी। तो देख कर वो पहला शार्क बोल रहा था कि शैडो सर्पेंट यहाँ पर खेलना बंद करो और अपने डीमन फॉर्म में आके इसको यहाँ पर ख़त्म कर दो। तो ये बात सुनकर वो शैडो सर्पेंट अपने स्नेक वाले फॉर्म में आ जाती है और फिर यह देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। और वो शैडो सर्पेंट बोल रही थी कि तुम मेरा खाना बन जाओ। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों वहाँ पर तैयार हो गए थे, जहाँ पर वो शैडो सर्पेंट एक एनर्जी बॉल से अटैक करती है। तो यह देख कर वो युवा भी वहाँ पर अपने बांसुरी का यूज़ करते हुए एक एनर्जी बॉल बना के अटैक करती है, जहाँ पर वो दोनों एनर्जी बॉल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ पर सारे लोग हैरान हो गए थे और कोई तो पीछे हो जाता है। तभी युवा वहाँ पर तैयार हो गई थी अपना नेक्स्ट अटैक करने के लिए। और फिर तभी वो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल शॉट क्रिएट करने लगती है अपने बांसुरी की मदद से ही। तो यह देखकर वो शैडो सर्पेंट गुस्सा हो गई थी और बोल रही थी कि तुम मेरे स्केल को यानी कि मैं चमड़ी को नहीं हानि पहुँचा पाओगे। और उस पर एनर्जी बॉल से अटैक करती है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी वेव जनरेट होने लगता है वो दोनों अटैक के टकराने के कारण। तभी हम देख रहे थे कि वो दोनों पीछे हो गए थे। तभी वो सी सर्पेंट और ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और फिर तभी वो सी सर्पेंट फिर से उस युवा पर अटैक करने के लिए चली जाती है। तो यह देखकर युवा वहाँ पर अपने बांसुरी को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल शॉट में कन्वर्ट कर देती है और उन सारे शॉट की मदद से उस सी सर्पेंट पर अटैक कर रही थी, जहाँ पर उस सर्पेंट बहुत ज़्यादा दर्द से कहरा रही थी और वो घायल होकर वहाँ पर गिर जाती है। तो यह सब देखकर वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। तभी वो सी सर्पेंट बोल रही थी कि मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ। तो देखकर वहाँ पर जो ओल्ड मैन था वो बोल रहा था कि जो फर्स्ट राउंड है वो ह्यूमंस जीत गए हैं। तो सब लोग वहाँ पर खुश होने लगते हैं। वो शैडो सर्पेंट वहाँ पर अपने मेंबर के पास चली जाती है। तो वो सेकेंड शार्क बोल रहा था कि आखिर में तुम कैसे हार सकती हो एक मिड स्टेज मास्टर किंग से। तो वो बोल रही थी, वो शैडो सर्पेंट बोल रही थी कि इसका पावर पीक स्टेज ऑफ मार्शल किंग से भी ज़्यादा का है। तो वो शार्क बोल रहा था कि इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और अगर मैं रहता तो यह राउंड हम लोग का हो सकता था। तभी हम देखते हैं कि युवा वहाँ पर नीफिन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो तभी वो ब्लैक ओल्ड मैन बोल रहा था कि आप तो वाकई बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है यंग वूमेन, और उससे माफ़ी मांगता है पहले के बिहेवियर के बारे में। तभी हम देखते हैं कि नीफिंग और जब युवा एक दूसरे को देखते हैं तो वो शर्माने लगते हैं। और फिर तभी वहाँ पर रूबिन भी आ जाती है और वहाँ पर नीफिंग और उसको लड़की को बात करती है देख उसको गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ पर वो सेकेंड शार्क बोल रहा था कि सेकेंड राउंड में मैं फ़ाइट करने वाला हूँ, तो मेरे सामने कौन आएगा। तभी वहाँ पर रूबिन का आवाज़ आता है कि मैं फ़ाइट करूँगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।